क्लास 11 के फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है, ध्यान से सुने। प्रश्न क्या रहा है कि आदर्श गैस आई मीन आइडियल गैस की स्थिर ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा या कितना होता है, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। क्या कहता है कि आदर्श गैस की स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। इसका सीधी से आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब मन में ये होगा कि क्यों होगा, क्या कारण है, तो सीधी सी बात है, समझ लीजिए कि आदर्श गैस के सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। इस स्थिति में आदर्श गैस के स्थिर ऊर्जा का मान 0 हो सकता है, 0 मानी जाती है, क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के बीच की जो पारस्परिक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स नहीं के बल में होता है। इस स्थिति में आइडियल गैस का मान 0 होता है, 0 होता है। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी आदर्श गैस यानी आइडियल गैस के रुद्धोष प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस में दाब P और आयतन V के बीच क्या संबंध है। क्लियर? एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और आयतन के बीच क्या संबंध होता है, यह आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन याद हुआ कि नहीं होगा? अब याद कीजिए, याद हो जाएगी। आंसर हो जाएगा PV पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियतांक। सीधी बात है, कहता है PV पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब बात ये क्यों होता है, किस आधार पर हुआ, कुछ तो बेस होगा इसका, तो बेस करके जानिए यहां पर कि रुद्धोष प्रक्रम के लिए पॉइसन का नियम ये बताता है कि PV पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियत मान होता है, नियत मान होता है। ये पॉइसन के नियम के अनुसार ये कह रहा है, जहां पर गामा क्या है, CP/CV है, CP/CV है, और P क्या है, प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम। क्लियर? तो PV पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर?